तीन सवाल, तीनों महत्वपूर्ण। संक्षेप में ही उनका जवाब दिया जा सकता है, अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं। अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि क्या अगर योगासन, प्राणायाम और टहलने में, इन दोनों में कोई एक चीज़ चुनना हो तो कौन चीज़ सर्वश्रेष्ठ होगी? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो अगर हम उसको करें तो क्या वो हमारे ऊपर वैसे ही उतरेंगी जैसे वो बता रहे हैं? तीसरा सवाल ये है कि अगर हम टहलना शुरू करें तो हम शुरू में कितना टहलें और कैसे वो हमारे ऊपर स्थिर हो? तो तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये। पहला सवाल ये है कि प्राणायाम जो है ये प्राण का आयाम है। प्राण मतलब जो अंदर आपकी तरंगें चलती हैं, ये उनसे जुड़ने वाला आयाम है। और योगासन जो है वो शरीर से चलने वाली चीज़ें हैं, इसमें शरीर की क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। और तीसरी क्रिया टहलने वाली जो होती है, ये शरीर की ही क्रिया है कुल, इसमें मन का काम कम से कम होता है। अब इन तीनों चीज़ों में अगर आपको चुनना है तो वो आपकी परिस्थितियां हैं कि अगर आप आराम से घर में हैं, सुबह 4 बजे उठ गए, अभी अंधेरे में जा नहीं सकते कहीं, तो आप आराम से प्राणायाम कीजिए और जब सूर्योदय हो जाए तो आप टहल लीजिए, तो आपकी दोनों क्रियाएं हो गई। और अगर आप सूर्योदय हो गया तब उठे हैं और टहलने जा रहे हैं तो साथ में आप टहलते टहलते भी प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसा मैंने शुरू में बहुत बार किया कि अचानक कोई समस्या आ गई, प्राणायाम नहीं कर सकते बैठ करके, तो मोटरसाइकिल लेके 30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो चलाते हुए जा रहे हैं और प्राणायाम अपने मन में करते चले जा रहे हैं। गए लौटे, प्राणायाम भी हो गया और काम भी हो गया। अब तीसरी चीज़ ये आती है कि अगर हम टहलना चाहते हैं तो कैसे टहलें। लोग क्या करते हैं, एकदम नया नया उत्साह रहता है, मैक्सिमम टहल लेते हैं पहले 1-2 दिन, तीसरे दिन हाथ पैर दर्द किया और आराम किया, उन्होंने ख़त्म हो गया। इसके रिवर्स में अगर आप करें कि शरीर को धीरे धीरे गर्म करके ही आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये ठीक वैसे ही कि जैसे पहले दिन अगर आप बहुत ज़्यादा टहलें तो 5 मिनट टहलें, ऐसा आप 7 दिन तक करें लगातार, सिर्फ 5 मिनट तक टहलना। लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट नहीं हुआ, इसमें 5 मिनट पहले आप प्रिपेयर करेंगे अपनी बॉडी को, कपड़े पहनेंगे, उतारेंगे, घर से निकलेंगे या सीढ़ी से ऊपर जाएंगे, वो 5 मिनट जुड़ गया, तो ये हो गया 10 मिनट। और जब आप वापस इसी प्रकार से आएंगे तो 5 मिनट आपको सब वस्त्र उतारने और अपनी जगह पे आने पे लगेगा, तो ये देखने में 5 मिनट लगता है, हो गया 15 मिनट। अब आप इसको अगर 15 मिनट की क्रिया को 7 दिन स्थिर रखते हैं, फिर उसके बाद 8वें दिन इसमें आप 1 मिनट और जोड़ दीजिए, वो हो गया 6 मिनट। अब इसको फिर 1 हफ्ते तक आप और स्थिर कर पाएँ। इस प्रकार से धीरे धीरे उसमें समय को जोड़ते जाएं। और कभी ऐसा वक्त भी आ जाए कि जिस वक्त आपको टहलना है, कोई इमरजेंसी आ गई कि आपको जाना है, तो उसको मत टालें। लेकिन अगर आप सुबह नहीं टहल पाए हैं तो उसकी पूर्ति शाम को टहल करके कर लीजिए। और अगर शाम को भी नहीं कर पाए हैं तो दिल में कोई मलाल मत रखिए आप, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है कि चीज़ों को टालना पड़ता है। तब आप क्या करेंगे कि आप निकलते निकलते 1 मिनट टहल लीजिए। आप 5 मिनट की जगह वस्त्र पहन के बाहर जा रहे हैं, अपने छत का 1 चक्कर आपने लगा लिया, तो दिमाग में एक ठो पूरा आपके तंत्र चालू हो गया
ये मैंने आजमाया है अपने ऊपर बहुत बार कि प्राणायाम करते समय, योगासन करते समय, टहलते समय अचानक इमरजेंसी कॉल आ गई और मुझको सब कुछ छोड़ करके जाना है और मुझे प्राणायाम भी करना है, योगासन भी करना है, कसरत भी करनी है। तब मैं क्या करता था, मैं सब चीज़ को सिर्फ एक एक बार करता था। तो जहाँ मुझे 3 घंटे लगते थे करने में, वहाँ मैं बड़ी मुश्किल से 5 मिनट में सबको एक एक बार करके क्लोज कर देता था। नतीजा ये हुआ कि शरीर को मालूम हो गया ये टलेगा नहीं, करना पड़ेगा। और वही एक चीज़ रहती है कि जो आपको पक्का बनाती है कि टलेगा नहीं, करना पड़ेगा। ये दिमाग को मालूम होना चाहिए और ये शरीर को मालूम होना चाहिए। बस यही पक्कापन रहता है जो आपको ग्रेनाइट पत्थर में बदल देता है, कीचड़ को। वो जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है और वो जो धीरे धीरे पक्का होता जाता है प्रेशर से, वो ग्रेनाइट पत्थर में बदल जाता है, दुनिया का सबसे हार्ड पत्थर बन जाता है। और उसके भी नीचे अंदर जो दबे रहते हैं कोयले के कण, उनके दबाव से वो हीरे में बदल जाते हैं। तो वो हीरा ही वही है ये कि जो आप इसको रेगुलर कर सकें, ज़्यादा को कम कर सकें, कम को ज़्यादा कर सकें, इसी का मेल अगर आपने बना लिया तो किसी भी चीज़ के करने में आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। ये आजमाया हुआ है, इसको करके देख।